हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो इन यूजफुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो। तो चलिए शुरू करते हैं। टोमेटो यानी टमाटर। बेसिक जानकारी। बोटैनिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकम। फैमिली सोलेनेसी। क्रोमोसोमल नंबर 2n इक्वल टू 24। ओरिजिन यानी शुरुआत पेरुवियन और मैक्सिकन रीजन्स। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। टमाटर दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। इसके अलग अलग रूप हर तरह की मिट्टी और क्लाइमेट में ढल जाते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। टमाटर के सीड्स में 24% तेल या ऑयल होता है, जिसे सैलेड ऑयल और मार्जरीन बनाने में यूज़ किया जाता है। कच्चे यानी ग्रीन टमाटर का यूज़ अचार या पिकल्स और प्रिजर्व्स बनाने में भी होता है। हिस्ट्री यानी इतिहास। 1828 ब्रिटिशर्स ने टमाटर को इंडिया में रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी कैलकाता के जरिए इंट्रोड्यूस किया। 14-15 सेंचुरी पहले इसे एक जहरीला खाना माना जाता था। 16th सेंचुरी इटालियंस और रोमन्स ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। फादर ऑफ टमेटो डॉक्टर CM रिक को कहा जाता है। साइंटिफिक नेम लिनेयस ने 1753 में इसे सोलेनम जीनस में रखा था। 2005-2006 में इसका साइंटिफिक नेम ऑफिशियली सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन कर दिया गया। ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन। टमाटर की खेती के सबसे पुराने सबूत जेनकिंस 1948 ने दिए थे। सबसे पहला रिकॉर्ड 1554 में साउथ अमेरिका में मिला। कल्टिवेटेड टमाटर पेरू, इक्वेडोर और बोलिविया से शुरू हुए, लेकिन इनका डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाना या सुधार मैक्सिको में हुआ। आज के टमाटर का पूर्वज चेरी टमेटो यानी लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटा वार सेरासिफोर में है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। टमाटर एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर भरपूर होते हैं। पर 100 ग्राम एडिबल पार्ट में क्या होता है? विटामिन सी 31 मिलीग्राम, विटामिन ए 320 यूनिट्स, आयरन 1.8 मिलीग्राम, कैल्शियम 20 मिलीग्राम। शुगर राइप फ्रूट में 2.5% शुगर होती है। इम्पॉर्टेंस और हेल्थ बेनिफिट्स। टमाटर को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को बीमारियों से बचाता है। डाइजेस्टिव हेल्प। इसका पल्प और जूस हाजमे के लिए अच्छा है और खून साफ करता है, यानी ब्लड प्योरीफायर है। डिजीज प्रिवेंशन। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से लड़ती हैं और माउथ कैंसर जैसी बीमारियों के रिस्क को कम करती हैं। लिवर और स्टमक। ये सुस्त लिवर को एक्टिव करता है और पुरानी बदहजमी में फ़ायदेमंद है। प्रोसेसिंग। पके हुए टमाटर से प्यूरी, पेस्ट, केचप, सॉस, सूप और जूस जैसे प्रोडक्ट्स बड़े स्केल पर बनाए जाते हैं। नोट: कच्चे छोटे टमाटर में टोमेटिन ज़्यादा होता है, जो फ्रूट पकने पर कम हो जाता है, इसलिए पके हुए टमाटर खाना ज़्यादा सेफ और हेल्दी है। पिगमेंटेशन इन टमाटर। टमाटर का रंग। लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। कैरोटीनॉइड। पीला रंग कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है। प्रोलाइकोपीन। टैंजरीन संतरा रंग प्रोलाइकोपीन की वजह से होता है। टेम्परेचर का असर। 10 डिग्री सेल्सियस से कम टमाटर में लाल या पीला रंग डेवलप नहीं होता। 10 से 25 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर लाल और पीला पिगमेंट सही से बनता है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लाल रंग बनना रुक जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लाइकोपीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और लाल रंग बिल्कुल नहीं बनता। एक्सपोर्ट डिमांड, निर्यात। मेजर एरियाज पुणे, बेंगलोर, नासिक और अमरावती एक्सपोर्ट के बड़े केंद्र हैं। यूरोपियन मार्केट, यहाँ लाल रंग के चेरी टमाटरों की ज़्यादा डिमांड है। गल्फ मार्केट, यहाँ ओवल या राउंड और मीडियम साइज के टमाटर पसंद किए जाते हैं। इंपोर्टर्स, पाकिस्तान, UAE, बांग्लादेश, नेपाल और ओमान इंडिया से टमाटर खरीदते हैं। टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। टमाटर सोलेनेसी फैमिली और लाइकोपर्सिकॉन जीनस से बिलोंग करता है। म्यूलर 1940 इन्होंने जीनस को 2 हिस्सों में बांटा। ईओलाइकोपर्सिकॉन लाल फल वाले रेड फ्रूटेड, इरियोलाइकोपर्सिकॉन हरे फल वाले ग्रीन फ्रूटेड। बेली 1949 इन्होंने टमाटर की 5 बोटैनिकल वैरायटीज बताई हैं, जैसे L. esculentum var pyriforme पेयर शेप्ड टमाटर। बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन। शारीरिक बनावट।
रूट्स, इनका टैप रूट सिस्टम होता है जो 50 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा गहरा जा सकता है। स्टेम सॉलिड और हेरी होती है। प्लांट की हाइट 2 से 4 मीटर तक हो सकती है। लीव्स, पत्तियां कंपाउंड होती हैं और इनका किनारा मार्जिन इररेगुलरली टूथ्ड यानी कटा भटा होता है। फ्रूट्स, टमाटर एक फ्लैशी बेरी है। शुरुआत में ये हरा और हैरी होता है, पकने पर पीला या लाल हो जाता है। सीड्स, बीज किडनी या पेयर शेप के होते हैं, हल्का भूरा रंग और हैरी टेक्सचर होता है। ग्रोथ हैबिट, डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट। टमाटर के बढ़ने के 2 तरीके होते हैं। फीचर, डिटर्मिनेट निश्चित, ये बुशी यानी झाड़ीदार होते हैं। इनडिटर्मिनेट अनिश्चित, ये इरेक्ट यानी सीधी और लंबे होते हैं। ग्रोथ, ये सेल्फ टॉपिंग होते हैं, यानी एक हाइट पर बढ़ना रुक जाता है। इनडिटर्मिनेट बढ़ते रहते हैं, सेल्फ टॉपिंग नहीं होती। डिटर्मिनेट, हर नोड पर फ्लावर क्लस्टर होता है। इनडिटर्मिनेट, हर तीसरे नोड पर फ्लावर होता है। डिटर्मिनेट, जल्दी पकते हैं, अर्ली मैच्योरिटी। इनडिटर्मिनेट, देर से पकते हैं, लेट मैच्योरिटी। डिटर्मिनेट, सहारे की ज़रूरत नहीं होती। इनडिटर्मिनेट, सहारे की सख्त ज़रूरत होती है। ग्लोबल कल्टीवार्स यानी दुनिया की कुछ वैरायटीज। प्रीमा, हंगरी की, ये वैरायटी हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी कम जगह में ज़्यादा पौधे के लिए बेस्ट है। पोंकू, 1987, रोमानिया, ये कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के लिए बहुत सही मानी जाती है। वेर्लियोका, मॉस्को, रशिया में डेवलप की गई वैरायटी है। रेड रोज, हांगकांग, इसका टेस्ट लाजवाब होता है और ये फटती नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है। क्लाइमेट और सॉइल यानी मौसम और मिट्टी। क्लाइमेट, टमाटर एक वार्म सीजन क्रॉप है। सही टेम्परेचर, खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस सबसे बेस्ट है। फल बनने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ज़रूरी है। डेंजर जोन, 16 डिग्री सेल्सियस से कम और 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा नहीं होता। लाइकोपीन यानी रेड कलर, सबसे ज़्यादा लाल रंग 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बनता है। सॉइल, ये हर तरह की मिट्टी में उग जाता है। जल्दी फसल यानी अर्ली क्रॉप सैंडी लोम यानी रेतीली दोमट मिट्टी बेस्ट है। ज़्यादा यील्ड भारी मिट्टी यानी हैवी सॉइल्स जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। पीएच लेवल 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए, यानी हल्की एसिड मिट्टी भी चलती है। सोइंग और सीड रेट यानी बिजाई और बीज की मात्रा। सीड रेट, ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज ओपीवी 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड्स 125 से 175 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड ट्रीटमेंट, बीज को कैप्टैन, सेरिसन या थीराम यानी 2 ग्राम 1 किलो बीज से ट्रीट करें ताकि बीमारियां ना लगे। टाइम ऑफ प्लांटिंग, टमाटर एक डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी दिन की लंबाई से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे साल में 3 बार उगाया जा सकता है। खरीफ जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग, रबी अक्टूबर नवंबर में, स्प्रिंग समर जनवरी फरवरी में। लैंड और नर्सरी प्रिपरेशन। खाद, आखिरी जुताई यानी प्लोइंग के वक्त 25 टन FYM यानी गोबर की खाद और 100 किलो नीम केक हर हेक्टेयर डालें। नर्सरी बेड, जमीन को 4-5 बार जोतकर मिट्टी को भुरभुरा यानी फाइन टिल्थ बना लें। बारिश के मौसम में रेज्ड बेड्स यानी ऊंचे बेड बनाएं ताकि पानी ना भरे यानी ड्रेनेज हो। मल्चिंग यानी माल्टी, ये मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन करने, खरपतवार रोकने और नमी बचाने के लिए की जाती है। समर, स्ट्रॉ का मल्च यूज़ करें टेम्परेचर कम रखने के लिए। विंटर, प्लास्टिक मल्च यूज़ करें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कैलकुलेशंस का छोटा समरी, अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो लगभग 12.3 किलो मल्च की ज़रूरत पड़ेगी 53 बेड्स यानी 10 मीटर लंबे कवर करने के लिए। क्वालिटी सीडलिंग प्रोडक्शन, बेहतरीन पौध तैयार करना। प्रोटेक्टेड नर्सरी,
नर्सरी को 50% शेड नेट यानी हली जाली से कवर किया जाता है। प्रो ट्रेज, सीडलिंग्स को प्रो ट्रेज में स्टेरिलाइज्ड कोकोपीट के साथ उगाया जाता है ताकि बीमारियां ना लगे। क्वांटिटी, 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 ग्राम हाइब्रिड बीज की ज़रूरत होती है। ट्रांसप्लांटिंग, जब पौध सीडलिंग्स 25 से 30 दिन की हो जाएं, तब वो खेत में लगाने के लिए तैयार होती हैं। प्लांटिंग मटेरियल्स, पौधों की गिनती। अगर आपका एरिया 4000 मीटर स्क्वायर है और स्पेसिंग 0.60 मीटर इंटू 0.45 मीटर है, तो लगभग 14,814 पौधे लगेंगे। प्लांटिंग टाइम, लगाने का समय। नर्सरी से निकलने से पहले पौधों की हार्डनिंग की जाती है। इसमें 4-5 दिन तक पानी रोक दिया जाता है ताकि मॉइस्चर 20% तक कम हो जाए और पौधा बाहर के मौसम को झेल सके। साल में 2 फसल, जनवरी-फरवरी में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में मार्च से अक्टूबर तक। विंटर प्रोडक्शन, सितंबर के महीने में प्लांटिंग की जाती है। इरिगेशन, सिंचाई। स्पेसिंग, 60 बाय 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, खास करके ड्रिप इरिगेशन के साथ। ड्रिप सिस्टम, ये सिस्टम पानी और फर्टिलाइजर की बचत करता है और क्वालिटी बढ़ाता है। वाटर रिक्वायरमेंट, शुरुआत के 1 महीने में 8 लीटर पर मीटर स्क्वायर पानी चाहिए। 4 महीने बाद 12 लीटर पर मीटर स्क्वायर पानी की ज़रूरत होती है। गर्मियों में सरफेस इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से रोज़ाना और ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, खेती की देखभाल। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए ये काम ज़रूरी हैं। वीडिंग, खरपतवार निकालना। स्टेकिंग, सहारा देना, प्लांटिंग के 30 दिन बाद। ट्रेनिंग और डीसकरिंग, पौधे को सही शेप देना और फालतू ब्रांचेस या सकर्स हटाना। डी-लीफिंग और फ्रूट प्रूनिंग, पुरानी पत्तियां हटाना और खराब या एक्स्ट्रा फ्रूट्स को छांटना। वीड कंट्रोल, खरपतवार पर काबू। मैनुअल, ट्रांसप्लांटिंग के बाद पहले और तीसरे पखवाड़े में 2 बार निराई गुड़ाई करें। केमिकल्स, हर्बिसाइड्स, मेट्रिब्यूजिन का 0.35 केजी पर हेक्टेयर या फ्लूक्लोरालिन का 1.25 केजी पर हेक्टेयर का यूज़ करें। आजकल पेंडिमेथिलिन को 1.0 केजी पर हेक्टेयर को ट्रांसप्लांटिंग के 3 दिन बाद डालना वीट कंट्रोल के लिए बहुत असरदार माना जाता है। स्टेकिंग, सहारा देना। इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ यानी लंबी बढ़ने वाली में यील्ड और क्वालिटी बढ़ाने के लिए लकड़ी की स्टिक्स या पॉलीथिन के धागों का सहारा दिया जाता है। इससे न सिर्फ फल साफ रहते हैं बल्कि फंगल डिजीज़ेस का खतरा भी कम हो जाता है। प्रूनिंग या कटाई छटाई कब शुरू करें? प्रूनिंग प्लांटिंग के 30 दिन बाद यानी 30 DAT से शुरू करनी चाहिए। कैसे करें? साइड से निकलने वाले सकर्स यानी लेटरल सकर्स को हटाकर प्लांट को सिर्फ 2 स्टेम्स पर मेंटेन करें। फायदा, इससे वेजिटेटिव ग्रोथ और फल बनने के बीच बैलेंस बना रहता है। फ्रीक्वेंसी, हर 8-10 दिन में इसे दोहराना चाहिए। हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। टमाटर की हार्वेस्टिंग मार्केट की डिमांड के हिसाब से ब्रेकर स्टेज या हाफ रेड स्टेज पर की जाती है। टाइमिंग, पहली हार्वेस्टिंग प्लांटिंग के 60 दिन बाद शुरू होती है। इनडिटर्मिनेट टाइप्स 70 से 100 दिन में हार्वेस्ट होते हैं, जबकि डिटर्मिनेट टाइप्स लगभग 70 दिन में शुरू हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग की स्टेजेस, इमैच्योर ग्रीन स्टेज, फल पूरे साइज के होते हैं पर अंदर सीड्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते। इन्हें तब हार्वेस्ट करते हैं जब बहुत दूर ट्रांसपोर्ट करना हो। मैच्योर ग्रीन स्टेज, फल पूरे बढ़ चुके होते हैं और ब्लॉसम एंड पर रंग हल्का येलोइश होने लगता है। सीड कैविटी में जेली जैसा सब्सटेंस बन जाता है। इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। टर्निंग स्टेज या ब्रेकर स्टेज, फल का 1/4 हिस्सा खासकर नीचे से पिंक दिखने लगता है। ये लोकल मार्केट के लिए बेस्ट है। पिंक स्टेज, 3/4 हिस्सा पिंक हो जाता है। हार्ड राइप स्टेज, पूरा टमाटर लाल या पिंक हो जाता है और फ्लेश सख्त रहती है। ओवर राइप, टमाटर पूरा लाल और नरम हो जाता है। ये प्रोसेसिंग, सॉस या केचप के लिए बेस्ट है। ग्रेडिंग और स्टोरेज। ग्रेडिंग,
टमाटर को उनके रंग, साइज और मैच्योरिटी के हिसाब से अलग किया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 4 ग्रेड्स हैं: सुपर ए, सुपर, फैंसी और कमर्शियल। स्टोरेज टेम्परेचर सबसे अच्छा टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट पर फल खराब हो सकते हैं। ड्यूरेशन मैच्योर ग्रीन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिन तक रखा जा सकता है। राइप यानी पके हुए 4.5 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिन तक। नॉर्मल कंडीशंस 7 से 10 दिन। ह्यूमिडिटी 85 से 90% होनी चाहिए। यील्ड यानी पैदावार टमाटर की ज़्यादातर वैरायटीज़ 75 से 85 DAT पर पहली पिकिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। ग्रीन हाउस 150। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां और रोकथाम। 1. ब्लॉसम एंड रॉट BER फल के नीचे का हिस्सा गीला, भूरा और बाद में बैठ यानी संकन हो जाता है। कारण कैल्शियम की कमी, ज़्यादा नाइट्रोजन या सडन मॉइस्चर स्ट्रेस। कंट्रोल इरिगेशन बढ़ाएं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर का यूज़ करें और फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम 0.5% कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 का स्प्रे करें। 2. फ्रूट क्रैकिंग यानी फल का फटना। फल या तो लंबाई में यानी रेडियल फटते हैं या गोलाई में यानी कंसेंट्रिक। कारण लंबे सूखे के बाद अचानक बारिश या इरिगेशन, बोरॉन की कमी या ज़्यादा धूप। कंट्रोल रेगुलर इरिगेशन दे, गर्मियों में प्रूनिंग कम करें और 0.3 से 0.4% बोरैक्स का स्प्रे करें। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जैसे पूसा रूबी या अर्का सौरभ लगाएं। 3. सनस्कॉल्ड तेज धूप से फल पर छाले या सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। कंट्रोल गर्मियों में प्रूनिंग से बचें ताकि पत्ते फलों को ढक कर रखें। 4. पफीनेस टमाटर अंदर से खाली रह जाता है और वजन में हल्का होता है। कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और मिट्टी में ज़्यादा नमी। कंट्रोल ओवर इरिगेशन से बचें, नाइट्रोजन कम दें और बोरैक्स यानी 0.3 से 0.4% का स्प्रे करें।